जिंदाबाद, पीडीएस जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो। देखिए, आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग है, जिसमें हमारे जिला के पदाधिकारी, जिला प्रधान और राज्य की कार्यकारिणी यहाँ पर उपस्थित है। और आज की हमारी जो मीटिंग का मुख्य एजेंडा है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नीति को पुनः बहाल करवाना। आपको जैसा कि विदित होगा कि 2018 से लगातार हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं और इसके लिए रैलियां, धरने, प्रदर्शन लगातार हमारे चलते रहते हैं और सरकार से वार्ता के लिए भी प्रयास करते रहते हैं। तो आज की इस मीटिंग का जो हमारा उद्देश्य है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की सेवाओं का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के अंदर ओपीएस बहाल की जाए। जैसा कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा में यूपीएस लागू कर दी, तो उस यूपीएस को तो कर्मचारी पहले से नकार चुका है। मुख्यमंत्री जी को शायद विदित नहीं है या फिर उनको किसी ने बताया नहीं कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से केंद्र में यूपीएस को लागू कर दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और ये अभी जो हमारा लोकसभा का सत्र चल रहा था, लोकसभा में हमारे वित्त मंत्री जी ने सवाल के जवाब में ही आंकड़े दिए हैं कि केंद्र सरकार के 28 लाख कर्मचारियों में से केवल और केवल 37,000 कर्मचारियों ने यूपीएस का चुनाव किया है। तो आप समझ सकते हो कि बाकी कर्मचारी यूपीएस को नकार चुके हैं। और हरियाणा प्रदेश में भी जो 1 सितंबर से यूपीएस लागू की गई है, तो उसको भी हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी नकार चुका है। अब निवेदन करते हैं कि कोई भी नीति लागू करने से पहले जिनके लिए लागू की जा रही है उस वर्ग से चर्चा जरूर की जाए, उस वर्ग के साथ उनकी उस नीति के अंदर जो कमियां हैं उनके सुझाव जरूर लिए जाएं। इसलिए आज हम इस मीटिंग के बाद यहाँ कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के ओएसडी कार्यालय इंचार्ज कैलाश सैनी जी से भी मिलेंगे और उनको हम अपना मांग पत्र सौंपेंगे। और उसके साथ साथ हम उनसे निवेदन भी करेंगे कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द हमारी कार्यकारिणी, हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ एक मीटिंग करें, आधिकारिक मीटिंग करें जिसमें अधिकारी भी हों और खुलकर इसके ऊपर चर्चाएं हों, इसकी विसंगतियों के बारे में विचार विमर्श किया जाए और ओपीएस बहाली की तरफ कदम बढ़ाएं। कई बैठकों का दौर पहले भी चल चुका है, कई वार्ता पहले भी आपकी हुई है, बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं, तो हल क्यों नहीं निकल पा रहा, क्या लग रहा है? हम लगातार सरकार से एक बात कहते हैं कि संघर्ष और संवाद। जब सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों के अंदर एक रोष होगा और वो रोष हमारी टीम तक पहुंचेगा, हमारी कार्यकारिणी तक पहुंचेगा और निश्चित तौर पर हमारी कार्यकारिणी आंदोलन की तरफ जाने का काम करेगी। और आपने देखा भी होगा कि संघर्ष समिति ने जब भी आंदोलन दिए हैं, चाहे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं कि जिसके ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज करके भी उसको दबाने का काम किया, लेकिन ये आंदोलन रुका नहीं, क्योंकि ये एक कर्मचारियों और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई है। और भविष्य की लड़ाई के लिए जब तक उसका समाधान नहीं हो सकता तब तक आंदोलन नहीं रुकता। और दूसरा, संवाद। हम हमेशा सरकार को कहते हैं कि आंदोलन भी तो संवाद का ही रास्ता है। आप पहले से ही अगर कर्मचारियों के साथ हमारी संघर्ष समिति के साथ संवाद जारी रखेंगे, एनपीएस और यूपीएस की कमियों को हमसे जानकर उसके ऊपर सुधार करने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में ना तो हमें आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। और जब आप कर्मचारियों के मनोभाव को समझते हुए, उनके भविष्य को समझते हुए, 25 से 30 साल की उनकी सेवाओं को समझते हुए उनके लिए ओपीएस बहाल करोगे, तो यही कर्मचारी आपका स्वागत भी करेंगे और आपका धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में कुछ लोग ही जाएंगे ओएसडी को ज्ञापन देने या सभी लोग वहाँ? हमारी सारी कार्यकारिणी, हमारे लगभग यहाँ जिला प्रधान, जिला महासचिव और उनकी कार्यकारिणी आई हुई है। हमारे राज्य की एक पूरी टीम बैठी है, सारे के सारे साथी वहाँ पर जाएंगे और अपनी बात को कैलाश जी के सामने रखेंगे ताकि वो मुख्यमंत्री जी से बात करें, जल्द से जल्द इसके ऊपर एक मीटिंग और मुख्यमंत्री जी हमारी वार्ता कराएं। और अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पर हमारी मजबूरी है कि हम आंदोलन का रास्ता चुनेंगे और उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी फिर से हम विचार